बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जम्मू कश्मीर के अंदर एक कैंपेन शुरू होने जा रही है। ऐलान यूनियन टेरिटरी और साबिका रियासत के वज़ीर आला रह चुके और मौजूदा यूटी के वज़ीर आला उमर अब्दुल्ला साहब की तरफ से ऐलान हुआ कि स्टेटहुड के मसले पर अब आवाम के दरमियान जाया जाएगा। हुकूमत को 10 माह हो चुके हैं और अक्टूबर में जब हुकूमत बनी पिछले साल तो कुछ चीज़ें प्रायोरिटी थी, शायद वो भूल ली जा चुकी है। मैंने वादा किया था कि हम हुकूमत से सवाल भी वक्त गुजरने के साथ साथ पूछेंगे, लेकिन आपकी राय क्या है वो जानना भी बहुत ज़रूरी है। उमर अब्दुल्ला साहब के मुताबिक 8 वीक्स के अंदर या 8 हफ्तों के अंदर मुख्तलिफ जो 90 या 90 कॉन्स्टिट्यूंसीज़ हैं जहाँ से MLA चुन कर आए, वहाँ पर वो दस्तखती मुहिम या सिग्नेचर कैंपेन, हस्ताक्षर ये अभियान है, वो शुरू किया जाएगा। इस हस्ताक्षर अभियान में या कैंपेन के अंदर लोगों का ओपिनियन लेकर, उनके सिग्नेचर्स लेकर सुप्रीम कोर्ट तक पहुँचाए जाएंगे कि आप किसी हमले या सिक्योरिटी सिचुएशन की बुनियाद पर स्टेटहुड जब छीना गया था तब ये ख्याल नहीं रखा गया था, लेकिन जब वापस दिया जा रहा तो सब कुछ कहा जा रहा, कम से कम इसका हवाला नहीं दे सकते। उमर अब्दुल्ला साहब को ये याद रखना होगा कि क्या आपकी असेंबली का पास किया हुआ रेजोल्यूशन जो स्पेशल स्टेटस पर आया, प्लस स्टेटहुड के मसले पर आपकी कैबिनेट ने जो रेजोल्यूशन लाया, उनकी कानूनी तौर पर अहमियत है या नहीं। अल्ताफ़ बुखारी साहब कह रहे हैं कि कानूनी मसला है, ये नहीं, ये सियासी मसला है। तो पहले तो ये सब तय कर लें कि मुशावरत का तरीक़ाकार क्या है और कैसे हो जाए। अब ये कैंपेन नेशनल कॉन्फ्रेंस के मुताबिक जब उनने शुरू की तो PDP, वही PDP जिसने कई तरह की गलतियां सियासी तौर पर की और उन्हीं गलतियों को नेशनल कॉन्फ्रेंस दोहरा रही है। कांग्रेस इनके साथ रही इन्हीं गलतियों में, BJP ने सेम गलतियां की, आज सारे लोग भुगत रहे हैं। सब पार्टियों का मिला जुला रोल है। इन द एंड क्या ये कैंपेन मौसर साबित होगी? कानूनी तौर पर ये जवाज़ बनता है कि सिग्नेचर कैंपेन उस रेजोल्यूशन से जो जम्मू कश्मीर में 90 असेंबली कॉन्स्टिट्यूंसीज़ के रिप्रेजेंटेशन वाले लोग या असेंबली हलकों की नुमाइंदगी करने वाले MLAs के हाथों से आया स्टेटहुड के मसले पर जब वॉकआउट BJP ने किया था। तो आप सबको ये भी ख्याल रखना होगा कि सिग्नेचर कैंपेन सुप्रीम कोर्ट के अंदर मुझे नहीं लगता कि इतने ज़्यादा असर करेगी। हाँ, आवाम में एक आम तासुर है, एक जनरल ओपिनियन है कि देयर शुड बी राइट टाइम फॉर रेस्टोरेशन ऑफ स्टेटहुड फॉर जम्मू एंड कश्मीर, वो सिचुएशन जिससे हम गुजर रहे हैं। अब जब ये कहा गया तो सज्जाद लोन साहब बरहम है, पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी बरहम है कि आप इस तरीके से इकदामात नहीं उठा सकते जैसे आप माजी में करते रहे, और इस सूरत हाल में ये उमर अब्दुल्ला की पॉलिटिकल गिमिक्स हैं जो लोग बता रहे हैं। अब बड़ी बात यह है कि मुफ्त बिजली, मुफ्त गैस, मुफ्त तालीम, सहूलियात बेहतर, नई भर्तियाँ, रोज़गार, ये सारे मसाइल कहाँ पर गए? उमर अब्दुल्ला साहब, क्या इसके लिए भी कोई कैंपेन चलेगी? क्या इसके लिए भी कोई मुहिम शुरू होगी? या फिर जब जब आपके दफ्तर में लोग जाएंगे तो सवाल पूछने के बाद जवाब दिया जाएगा कि मेरे पास इतने इख्तियारात हैं, स्टेटहुड नहीं है, सो आई कांट क्रॉस दीज लाइन्स, जो मेरे लिए रेड लाइन है। आप इस कैंपेन के जब ये शुरू करने जा रहे हैं, जनरल ओपिनियन हम जानते हैं एक अच्छा होगा, अच्छा रिस्पॉन्स होगा जिस हिसाब से हम सूरत हाल को देख रहे हैं सियासी इक़्तिसादी तौर पर, लेकिन इन 8 हफ्तों ने क्या सवाल खड़े नहीं कर दिए हैं, ये बताते हुए कि जम्मू कश्मीर यूनियन टेरिटरी के अंदर इस वक्त इन्हीं 8 हफ्तों में इस यूनियन टेरिटरी के ताल्लुक से हुकूमत ने जवाब देना है, तो शक व शुबहात भी हैं। दूसरा, ये बात आपकी दुरुस्त है कि सुप्रीम कोर्ट भी बचते हुए नज़र आ रहा, अदालत का मामला है, कोई कमेंट नहीं करना चाहता, लेकिन कुछ चीज़ों पर नाउ यू हैव टू स्पीक अप कि कल को कोई और हमला हो जाता है तो आप फिर पीछे खींच देंगे। मान लीजिएगा कि इन 8 हफ्तों के बाद दिसंबर में ऐलान हो जाता है कि स्टेटहुड रिस्टोर कर दिया जाएगा। अब नेक्स्ट सेशन का ही वेट करना होगा क्योंकि पार्लियामेंट की भी प्रोसीडिंग्स होती हैं, डायरेक्ट तो नहीं मिलेगा, कानूनी तौर पर चीज़ें होनी हैं अपर हाउस लोअर हाउस से। फिर उसके बाद यहाँ से आगे बात क्या बनेगी, इस दौरान कोई और हमला और क्या वो सिक्योरिटी सिचुएशन का वो पर्सपेक्टिव फिर अदालत में दोबारा पेश करके फिर 4 चीज़ें पीछे खींची जाएंगी। तो आइनी तौर पर भी, समाजी तौर पर भी, इक़्तिसादी तौर पर भी जम्मू कश्मीर के लिए धचके और बुरी ख़बरें हैं। दूसरी बात ये कि नेशनल कॉन्फ्रेंस के इस कैंपेन पर आप क्या कहेंगे? क्या ये वही रास्ता है जो 2014 में PDP ने रास्ता बाद में 2018 में तर्क करना पड़ा सियासी हालात की मजबूरी पर? आप लोग ओपिनियन, बदतमीज़ी, गाली गलौज कुछ भी नहीं, सियासी इख्तलाफात ज़रूर हो सकते हैं, लेकिन आप अच्छा एक जनरल ओपिनियन दीजिएगा जो आपको जम्मू कश्मीर के शहरी हैं, आपको, हम सबको ज़िम्मेदाराना रवैया और ज़िम्मेदाराना रूल लगता है, वो ज़रूर आप तहरीरी तौर पर बता सकते हैं कमेंट सेक्शन।